नमस्कार साथियों। आज की शुरुआत छायावाद से। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी का कालक्रम। प्रश्न संख्या 1। व्यंग्यात्मक रूप में कविता न होकर उसकी छाया है के संदर्भ में छाया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मुकुटधर पांडेय ने। छायावाद के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल के अनुसार मैथिलीशरण गुप्त व मुकुटधर पांडेय। इलाचंद्र जोशी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। रामविलास शर्मा शुरुआत जूही की कली से मानते हुए छायावाद का प्रवर्तक निराला को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी 1920 के आसपास छायावाद का प्रारंभ मानते हुए प्रवर्तन का श्रेय सुमित्रानंदन पंत को देते हुए इसकी शुरुआत उच्छ्वास से मानते हैं। अर्थात छायावाद के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल के अनुसार मैथिलीशरण गुप्त व मुकुटधर पांडेय। इलाचंद्र जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद। रामविलास शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक निराला। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली के व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना छायावाद है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। छायावाद गीति नाट्य काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। कथन किसका है? डॉक्टर देवराज। किसने छायावाद को स्वच्छंदतावाद की संज्ञा दी है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की काव्यधारा है। कथन किसका है? नामवर सिंह का। प्रसाद पंत निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी किसने घोषित किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद नवयुवकों के दिमाग का फितूर मात्र या अन्योक्ति पद्धति मात्र है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। कथन किसका है? पंत। मैं शैली अपनाई। कथन किसका है? निराला का। मैं नीर भरी दुख की बदली। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। मोहनलाल महतो वियोगी, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, केदारनाथ मिश्र प्रभात। जयशंकर प्रसाद को घर में किस नाम से पुकारा जाता था? खांडेराव। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस उपनाम से लिखते थे?
कलाधर उपनाम से। प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की? रसमय सिद्ध से। प्रसाद का प्रारंभिक साहित्य चित्राधार भाग 1 1918 प्रमुख रचना है। चित्राधार में संकलित प्रमुख रचना है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, छाया, उर्वशी एक चप्पू काव्य है, राजश्री, करुणालय, गीतिनाट्य, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय संकलित है। चित्राधार भाग फर्स्ट प्रसाद का प्रारंभिक साहित्य, इसमें प्रमुख रचनाएं कानन कुसुम, प्रेम पथिक प्रसाद, महाराणा का महत्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य प्रसाद, छाया उर्वशी चप्पू काव्य, राजश्री करुणालय जो कि गीति नाट्य है, प्रायश्चित कल्याणी परिणय प्रसाद के चित्राधार में संकलित है। चित्राधार भाग 2 काशी से 1928 में प्रकाशित हुआ। प्रमुख रचनाएं चित्राधार भाग 2 में उर्वशी, बब्रवाहन, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रायश्चित संकलित हैं। चित्राधार भाग 2 में जो कि काशी से 1928 में प्रकाशित हुआ। इसमें रचनाएं हैं उर्वशी, बब्रवाहन, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेम राज्य, प्रायश्चित संकलित है। प्रसाद की छायावाद पूर्व की रचनाएं उर्वशी चप्पू काव्य 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910। इसमें कालिदास के रघुवंश पर आधारित अयोध्या का उद्धार रचना है। शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913 खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह, प्रेम पथिक 1905 में ब्रज भाषा में और 1913 में खड़ी बोली में लिखा गया। करुणालय 1913 गीति नाट्य राजा हरिश्चंद्र की कथा है इसमें। महाराणा का महत्व 1914। ये सभी रचनाएं प्रसाद की छायावाद पूर्व की रचनाएं हैं। प्रसाद का छायावादी काव्य झरना 1918 प्रथम संस्करण में 24 कविताएं हैं। 1928 में द्वितीय संस्करण में 33 कविताएं जोड़ी गई, यानी झरना 1918 के 2 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण 1918 में जिसमें 24 कविताएं हैं, झरना द्वितीय संस्करण 1928 इसमें 33 कविताएं जोड़ी गई। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को माना गया है। प्रसाद की दूसरी छायावादी रचना आंसू। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में झांसी से प्रकाशित, द्वितीय संस्करण 1933 में इलाहाबाद से प्रकाशित। हिंदी का मेघदूत आंसू रचना को माना गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आंसू को पहली छायावादी कृति माना है। प्रसाद की तीसरी छायावादी कृति है लहर 1933 में। इसमें 33 कविताएं संकलित हैं। कामायनी 1935 महाकाव्य है प्रसाद का। इसमें कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी का चिंता सर्ग 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका की
अक्टूबर अंक में छपा। कामायनी में आनंदवाद तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर आधारित है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी का। निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार। निराला ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? निराला ने समन्वय 1922 कोलकाता, मतवाला 1923-24 कोलकाता, सुधा लखनऊ से 1927 से 30 ईस्वी तक निराला ने पत्रिकाओं का संपादन किया। निराला की पहली कविता जूही की कली 1916। मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना है? भारत माता की वंदन। निराला की संकलित कविताएं पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, जागो फिर एक बार, बादल राग, संध्या सुंदरी, महाराजा शिवाजी का पत्र, अधिवास, भिक्षुक और विधवा निराला की संकलित कविताएं हैं। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।